ग्रीटिंग्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए RSCERT द्वारा जारी एक नमूना मॉडल पेपर जो सैम्पल पेपर है 8वीं क्लास का इंग्लिश का। और इस पेपर को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। और ये पेपर क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ है तो इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। और ये हर साल एक सैम्पल पेपर एग्ज़ाम से पहले जारी किया जाता है और इसी पेपर के बेस पर आने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विल यू टैग फिलिंग द ब्लैंक्स पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ पे ओनली पिक्चर के लिए लगा हमें आर्टिकल चाहिए, तो ए एन द एंड नन। तो एन द और नन तो लगेगा नहीं, आंसर आएगा ए। ओके, अगला है, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया फिलिंग द ब्लैंक्स लैंड। तो यहाँ पे जैसे मोर दिया गया है और यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ आएगा दैन। नेक्स्ट है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। आई फिलिंग द ब्लैंक्स रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे एक तो नेसेसिटी है कि उस समय पे पहुँचना है तो नीड का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन इन टाइम यहाँ समय की पाबंदी यानी कि एक बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, तो हम यहाँ ought to को प्रिफेयर करेंगे। अगला है फोर्थ, विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड जो नहीं है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, बैडमिंटन नहीं है, तो यहाँ आंसर आएगा बैडमिंटन। विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड कौन सा है इनमें से, तो हमें ये अगर प्रोनाउंस करना अच्छे से आता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे PUT पुट, CUT कट, BUT बट, SHUT इसको हम बोलते हैं शट, जैसे हम कहते हैं ना शट द डोर, तो यहाँ पे आंसर आएगा पुट। अगला है, द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीनिंग अर्थ बताना है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, सेकंड में इसमें सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो इसलिए मैंने पेपर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, डिवाइड करके आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए उस हिसाब से। यहाँ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का हमें मीनिंग बताना है, तो प्रेजेंट का एक मीनिंग होता है गिफ्ट, तो आंसर आएगा गिफ्ट। आई रिमूव्ड द रोल टॉप एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट पेज पे ही सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में है, आई रिमूव द रोल टॉप। ये क्वेश्चन आया है बुक में से, तो यहाँ है कम्प्लीटली। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और पार्ट टू के अंदर क्वेश्चन है। इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप है पर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। फर्स्ट है एट है, कंप्लीट द ब्लैंक्स in the passage given below using the correct word from the bracket। जैसे ब्रैकेट में है प्लेटफॉर्म, नॉइज, हैंड, जर्नी, और पैसेज दे रखा है इट वाज मीनास फर्स्ट ट्रेन के बाद आएगा जर्नी, तो पहला इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर हो जाएगा जर्नी। शी वाज एक्साइटेड, वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, टू सी द ट्रेन ऑन द स्टेशन, तो यहाँ पे आएगा प्लेटफॉर्म आएगा, स्टेशन नहीं है प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड ऑफ लाउड नॉइज, लॉट ऑफ नॉइज, तो यहाँ आएगा लॉट ऑफ नॉइज। एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स, उसने उसके फादर का हाथ पकड़ा, तो यहाँ पे आएगा हैंड। ठीक है, दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर, तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर हैंड।
इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स 4 नंबर के हैं और कितने मतलब इंग्लिश में पास होना बहुत आसान काम है अगर पेपर को अच्छे से समझ आ जाए बच्चों को और न सभी बच्चे इसको अच्छे से मतलब एक बार समझ के और करेंगे तो फुल में से फुल नंबर आने के मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। अब जैसे अगला क्वेश्चन भी इजी है, यहाँ है प्लूरल फॉर्म बनाना, नाइफ दे दिया, चाइल्ड दे दिया, तो कुछ इस तरह के सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस के वर्ड्स दिए जाते हैं जिसमें एस यस तो नॉर्मली सब बच्चे लगा लेते हैं लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट इसलिए दिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ नाइफ दिया है, नाइफ का हमें प्लूरल बनाना है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐस लगा के आ जाते हैं, गलत है। प्लूरल एक बार आप लोग एग्ज़ाम एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जब भी इस तरह के मीनिंग दिए गए हो, जिस तरह के वर्ड्स दिए गए हो, जैसे नाइफ है तो एफ नहीं आएगा, इसमें वी ई एस लगाना है, ठीक है, नाइव्स हो जाएगा। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। जैसे अगला है मिसिंग लेटर्स इन द फिलिंग्स वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड। अब जैसे एम ओ, फिर आगे दिया गया है एन टी ए, तो यहाँ पे एम ओ यू कर देंगे हम, टी ए आई एन, तो ये बन जाएगा माउंटेन। अगला है ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन, तो ये बन जाएगा आफ्टरनून, ठीक है, ये बनेगा आफ्टरनून। इस तरह से ऊपर वाला था माउंट, देखो एम ओ यू एंड माउंटेन, ओके, माउंटेन। अगला है क्वेश्चन डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल, जब हम गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पे समय के बारे में आया है जब, तो यहाँ वाइल का यूज़ होगा, ठीक है। अगला है अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है। यहाँ सब्जेक्ट हैं दे, इसके बाद वियर हमें वर्ब दिख रही है, दे वियर मास्क डेली, तो ये हमारा इस तरह से अरेंज होगा। अगला है यहाँ पे हमें दिख रहा है हिमांशु के बाद वर्ब है जम्प्ड, फिर है इनटू द रिवर, ठीक है, हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, अगली स्लाइड लेते हैं हम फोर्थ इसके लिए, सॉरी अगली स्लाइड में ये क्वेश्चन नहीं है, वापस इसी पे। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks with the help of the words given in the bracket, open, wear, cross and slow। यहाँ है always a seat belt while drawing, तो यहाँ पे है आएगा कि always हमें हमेशा a seat belt while drawing, यानी हमें गाड़ी चलाते समय हमेशा क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा वियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर पार्ट 3, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ जो आप लोग पैसेज देख रहे हो, आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, ये पूरा पैसेज आया है बुक में से, ओके। और बुक के पैसेज तो करना बिल्कुल इजी है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, तो रोल टॉप डेस्क मतलब उसको कहाँ मिला और न किस तरह का, मतलब उस समय वह
यहाँ पे जैसे है इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी एंड ओक, ये यहाँ कितने मतलब उसके बारे में पूछा गया कितना पुराना था। हाउ ओल्ड वाज रोल्ड ऑफ डे, कितना पुराना था, तो वो 19th सेंचुरी का था। और कहाँ मिला, तो वो उसे कहाँ मिला, ए जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट। तो ये आराम से बच्चे इनके आंसर कर सकते हैं क्योंकि पैसेज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन इसमें देखो पार्ट 3 पूरा, ये पार्ट 3 के ये क्वेश्चन है। इसमें से भी देखो अपोजिट वर्ड्स पूछे गए हैं, जैसे नियर है तो वहाँ पे नियर का पैसेज में से निकालना है। नियर का हो जाएगा फॉर, लेट का हो जाएगा अर्ली। ओके, अर्ली जैसे यहाँ पे देखो पैसेज में दे रखा है, ये देखो फर्स्ट में अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरह से आप लोगों को पैसेज कंप्लीट करना है। पैसेज में से कभी भी गलत नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज में से फुल मार्क्स आने ही चाहिए। अगला है, आगे भी एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज दिया गया है अनसीन पैसेज। जैसे पहले बुक में से पैसेज आ गया और ये पैसेज अनसीन पैसेज है। जैसे यहाँ दिया गया है द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर formed on perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face, could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another, but seen from distance the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to the alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. अब यहाँ पे पैसेज दिया गया है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या था, तो द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, ये इसका आंसर हो गया। अगला है हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर। ग्रेट स्टोन फेस किस तरह मतलब कैसे अपीयर हो रहा था। तो ये जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप लोगों को, ये तो हैं 8th स्टैंडर्ड के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आगे दिया गया है वन वर्ड, ए वेरी हाई हिल, इसे हम कहते हैं माउंटेन, ठीक है। ये आया है माउंटेन की स्पेलिंग और यही स्पेलिंग हमें आगे भी पूछी गई थी। तो कुछ स्पेलिंग तो ऐसे आती है बच्चों के कि 2 नंबर इधर से भी आ गए, 1 नंबर उधर से भी आ गया, ठीक है। आगे देखो ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, तो किसी इवेंट को देखने वाला पर्सन जिसे क्या कहते हैं स्पेक्टेटर। ये देखो स्पेक्टेटर यानी होता है दर्शक, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा पैसेज हो गया। पैसेज में से आंसर आप लोग आराम से कर सकते हो। कुछ मीनिंग इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा, महान या विशाल, और इसी के साथ 2-3 मीनिंग। जैसे यहाँ दिया गया इमेंस रॉक, ठीक है, इमेंस यानी भी बहुत बड़ा होता है। एक यहाँ दिया गया है जाइनेटिक रॉक। देखो ये सारे सिमिलर वर्ड है। मान लो अगर ये तो मॉडल पेपर है, यहाँ कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं 1 वर्ड टाइप के, लेकिन सिमिलर वर्ड अगर पूछ ले तो फिर वो भी आने चाहिए ना आपको। तो यहाँ इमेंस रॉक और जाइनेटिक रॉक दोनों ही सिमिलर वर्ड है। और इसी तरह से ग्रेट स्टोन फेस और इनॉर्मस फेस, मतलब इन चारों का मतलब एक तरह से बहुत बड़ा या विशाली होता है। जैसे बिग यानी बड़ा, लेकिन यहाँ ग्रेट, इमेंस, इनॉर्मस फेस एंड जाइनेटिक रॉक, चारों ही मीनिंग एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। जब भी कुछ चीज़ मतलब पढ़ रहे हो ना, तो पूरा डिटेल स्टडी करके हर एक मीनिंग को अच्छे से पढ़ा करो। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें और भी दिए गए हैं। जैसे ये 20वां क्वेश्चन है, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव।
तो किस तरह का अलाइव हो रहा था। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, किस तरह का हो रहा था। फर्टिलिटी टू बी 9 फेस दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। एक तरह से बहुत तेजस्वी चमकदार फेस दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन इसमें एक पूछा गया है, क्वेश्चन आपको देख लेना। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग यानी होता है एक तरह से इकट्ठा होना या झुंड होना। तो एक मीनिंग यहाँ आया था, यहाँ है ये रहा, क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लाउड क्लस्टरिंग, जो बादलों का झुंड था। इसी तरह से गैदरिंग, ये भी दोनों सिमिलर वर्ड है। अगला है, देखो अगला वापस आप लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदा है। एक पैसेज तो वो आ गया, एक पैसेज अनसीन आ गया, फिर वापस एक पैसेज अनसीन है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है कल्पना चावला के ऊपर, और अक्सर ऐसे पैसेज तो आते ही हैं, और पैसेज में से आप लोग आराम से लिख लोगे। और मान लो अगर 10-10 नंबर के पैसेज आते हैं तो 30-40 नंबर तो ये आराम से पक्के हैं ही हैं। ठीक है, अब पैसेज में से क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ड, वन वर्ड फॉलोइंग द वर्ड। ए पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, कल्पना चावला वाज एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। यहाँ है अपोजिट ओल्डेस्ट, तो इसका हो जाएगा न्यू, एक तरह से यंगेस्ट, यंगेस्ट हो जाएगा। ये देखो यंगेस्ट लिखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 10। अगला क्वेश्चन है ये, यही है ओल्डेस्ट। अगला है 23 क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे एक तरह की स्टोरी दी गई होती है और अपने को करेक्ट सीक्वेंस, जैसे यहाँ दिया हमें सबसे पहले एक स्टोरी दिख रही है, और लास्ट लाइन में है वंस ए वुड कटर वाज कटिंग। तो इस तरह से पहले ये लाइन आ जाएगी कि एक बार एक वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए, फिर उसकी क्या होती है, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा कि हिज एग्स फेल इनटू द वाटर, और फिर उसके बाद पानी में गिर गई तो ही फिर वो हेल्प के लिए रोया चिल्लाया, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प। हेल्प के बाद आ जाएगा गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और फिर जो ही ब्रॉट ए गोल्डन एग्स। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले ये, फिर ये, दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, फिर ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, और लास्ट आ जाएगा ये 5वें नंबर पे। ओके, ये पार्ट 3 कंप्लीट। अब पार्ट 4 आता है लास्ट, पेज नंबर 11। पार्ट 4 के अंदर इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर। तो आपको इसके अंदर एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, फ्रेंड है हार्दिक। तो जब भी लेटर लिखो तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले डेट, पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर ग्रीटिंग करनी है, माय डियर फ्रेंड्स हार्दिक जैसे, फिर उसके बारे में पूरा लेटर आप लोगों को अच्छे से लिखना है। और इसी के अंदर पार्ट 4 में ही अथवा करके क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को या ये देखो और लिखा हुआ है, तो या तो वो वाला लेटर लिखना है या फिर एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप लोगों को जो भी अच्छे से याद हो वही लिखना है, और पूरे 10 नंबर का है वो। ये गलती मत करना है कि आप दोनों ही लिख के आ जाओ, दोनों नहीं लिखने, एक ही लिखना है। ठीक है, जब भी और लगा हुआ हो तो एक ही करना है। अगला क्वेश्चन है 13 पेज नंबर पे, इसमें लास्ट क्वेश्चन है 25वां, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो आपके स्कूल में प्रोग्राम हुए उससे रिलेटेड ये आपके पास मीनिंग भी लिखे हुए हैं, इनका यूज़ करते हुए अपने वर्ड, अपने सेंटेंस लिखने हैं। तो इसको 1-2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम तक अच्छा याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते ही है एग्ज़ाम में। और इसके अंदर भी एक लास्ट और लगा के अथवा का क्वेश्चन है, या तो आप पैराग्राफ लिखो या स्टोरी लिखो। तो स्टोरी भी हेयर एंड टोटोइज वाली है,
तो इजी स्टोरी है, स्टोरी याद हो तो आप स्टोरी करती है, लेकिन दोनों में से एक ही करना है। इस तरह से ये पूरा पेपर है RSCERT द्वारा एक जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र, और इस ऐसे ही सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। और सभी स्टूडेंट्स और सभी बिगिनर्स को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।